तो सुबह का टाइम है और मैं सभी को नमस्ते बोल रही हूँ यहाँ पर कि सभी को नमस्ते। और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आ करके ढेर सारे काम हैं जो मुझे अभी करने हैं। और आज ना शुरुआत मेरे काम की किचन से हुई है। वैसे तो सुबह वाले काम किचन के हो गए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल जो मैंने वीडियो शुरू किया है वो किचन से हुआ है, क्योंकि आज ना मुझे जल्दी है थोड़ा सा खाना बनाने की, क्योंकि अनुष्का के पापा जी कहीं जा रहे हैं तो मुझे उनके लिए पहले खाना बनाना है। और अनुष्का के लिए तो एक बार पहले बन भी गया है और अभी उनके लिए बनाना है। तो सब्जी बनाऊंगी मैं, और मैं ना लौकी की सब्जी बनाऊंगी, जो कई दिन हो गए हैं सब्जी आई थी, लौकी भी मंगाई थी मैंने। और मैं सोच रही थी कि इसे ना जल्दी से बना लूँ, क्योंकि ना फिर इसमें ये अंदर से सूख जाती है, तो फिर ये गलती भी नहीं है, ना ही फिर इसमें स्वाद आता है। तो मैं कई दिन से सोच रही थी, पर क्या होता है ना, बीच बीच में चीज़ें कुछ और भी बन जाती हैं, कभी अचानक से कोई चीज़ भी हो जाती है ना। तो वही सब है, कभी खाना खाने का मन नहीं होता है ज़्यादा, हम हल्की फुल्की सी कोई चीज़ बना लेते हैं। तो ऐसा करके ही ना कई दिन हो गए हैं इस लौकी को रखे हुए, और आज मैंने सोचा कि चलो आज इसको बनाते हैं। और मैंने ना रात ही चने की दाल भिगो करके रख दी थी। वैसे तो मैंने वो कल दोपहर में ही भिगो दी थी, क्योंकि मेरा मन था कि शाम में मैं लौकी की और चने की दाल बना करके सब्जी बनाऊंगी। तो क्या हुआ कि ना फिर शाम में सब्जी नहीं बन पाई, और कुछ हल्का फुल्का ऐसे ही हमने बना लिया, जिसकी वजह से फिर ये पीछे के लिए रह गई, वरना तो ये रात ही बन जाती। कुछ चीज़ें ना बीच में छूट जाती हैं, करते हुए भी, सोचते हुए, और आप मतलब खूब करोगे कि हाँ इस काम को हम अभी कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि जिनकी वजह से ना चीज़ें पीछे के लिए छूट जाती हैं, बीच में ही काम रह जाते हैं। तो अभी यहाँ पर पहले मैं इस लौकी को छील लूँगी, लेकिन जब मैंने लौकी में बीच में कट लगाया ना, तो लौकी एकदम सॉफ्ट थी, अच्छी थी, गल जाएगी उसे ना काटने से। और मतलब पता पड़ जाता है कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि जब हम बनाएंगे जब ही हमको पता चलेगा, क्योंकि हम डेली ही किचन का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो इतना तो हमको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें इस हिसाब से बन जाएंगी या ये ऐसे ठीक रहेंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने लौकी कट कर ली है, पहले छीला लौकी को और कट कर लिया, फिर मुझे बड़ी खुशी सी मिली कि हाँ चलो सही है, और अभी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बन जाएंगी। तो मैंने सब्जी को कट कर लिया है और अभी धो रही हूँ अच्छे से, 3-4 बार इसको धो लूँगी। वैसे तो मैंने लौकी को जब मैंने सब्जी मंगाई थी ना, तब भी मैंने धुल करके रखा था, जो कि रखी ही जाती है, धुल करके सभी रखते हैं। तो पहले मैंने धो करके रखी थी और अभी फिर इसको धो लिया है, और 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। अभी मैंने वहीं पे रख दिया है इसको, क्योंकि ना उससे क्या है कि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाएगा, और वो पानी उसमें ही जाएगा सिंक में, हम इधर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसमें डाल दिया है। और अभी यहाँ पर जितने भी छिलके थे, जैसे लौकी के, और मैंने प्याज कट की है, हरी मिर्च के थोड़े डंठल से होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके और डस्टबिन में डाल दी हैं। तो अभी यहाँ पर साथ के साथ ना ये सब काम करते रहते हैं तो सही रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पर छिलके पड़े रहें और मैं ऐसे ही ना सब्जी बनाने लगूँ या आटा लगाने लगूँ तो कितना गंदा लगेगा, है ना। तो ये अपनी सफाई ना जितनी हम कर लेते हैं वो अपने लिए ही अच्छा रहता है, ना तो आगे को काम फैलता है के लिए, और ना ही गंदी लगती हैं चीज़ें। तो अभी यहाँ पर मैंने जैसे छिलके वगैरह उठाए थे ना, तो मैं अच्छे से हाथ अपने धो रही थी, क्योंकि मन नहीं होता है ऐसे, चाहे वो छिलके ही हैं, अभी मैंने छीले हैं, लेकिन फिर भी सारी स्लिप पे हाथ वगैरह घुमाया है, तो उससे क्या है कि मन नहीं करता। और ये ना डब्बा है तेल का, ये इसका ढक्कन ना पता नहीं कैसे टाइट टाइट सा हो जाता है, जिसकी वजह से ना कपड़ा लगा करके ये मुझे खोलना होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, जितना मुझे इसमें डालना था वो मैंने तेल इसमें डाल दिया है। और अभी क्या है कि मैं इधर ना चीज़ें भूल रही हूँ, मैं अभी कुछ यहाँ पर ढूंढ रही थी और मैं भूल जाती हूँ, लेते हुए ना चीज़ को भूल जाते हैं, होता है हमारे साथ, क्योंकि हमारा दिमाग ना कई जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता है, बहुत सारे काम दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम करते हुए चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या था, ये मेरा चमचा था और मैं इसी से सब्जी वगैरह चलाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ना ही इसे जैसे कि चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब्जी घुटनी नहीं चाहिए, थोड़ी खिली खिली सी अच्छी लगती हैं, तो इससे ना वो सही रहता है। अगर मैं वो वाला चमचा ले लूँ ना तो उससे चीज़ें घुट जाती हैं, इसलिए मैं उसका यूज़ कम करती हूँ। जैसे खीर बनाती हूँ, जो ऐसी चीज़ें हैं उनमें ही मैं यूज करती हूँ, वरना तो मैं उसका यूज नहीं करती हूँ उस वाले चमचे का। तो अभी मैंने इसमें प्याज और जीरा ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, और अभी ना छौंक को अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा सा सुनहरा सा होने दूँगी, और फिर इसमें मैं वो डालूँगी। पहले मैंने जो दाल भिगो कर रखी हुई थी ना वो इसमें डाल दी है, क्योंकि ना वो थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी ना, तो उसकी खुशबू और उसका ना थोड़ा सा अच्छा सा कलर वो सब आ जाता है। दाल को पहले डाल करके फ्राई कर लेते हैं इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैंने दाल डाल दिया, उसमें मैं वो डालूँगी नमक और मिर्च, हल्दी, और जो वो बोलते हैं
सूखा मसाला, कभी कभी ना बातें करते हुए भूल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी जितनी मुझे सब्ज़ी में डालनी है उसके हिसाब से, क्योंकि ना हम इतना तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सब्ज़ी कितनी है, उसमें कितना हमको नमक डालना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वैसे ऊपर नहीं होता है, नीचे ही रहता है, क्योंकि ना कम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया दाल और सारे मसाले डाल दिए, फ्राई कर लिया, और अभी मैंने इसमें जो कटी हुई लौकी थी वो भी डाल दी है। तो अभी इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सारे मसाले ना सब्जी में अच्छे से बैठ जाएं। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से पहले चलाऊंगी जब तक कि ये सारी सब्जी एक तरह की ना हो जाए, मतलब कि सारी सब्जी पर कलर एक जैसा ना आ जाए, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। अभी मैंने चला दिया है, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि ना ये सब्ज़ी बिना पानी के नहीं बन पाएगी, क्योंकि दाल है। तो दाल वैसे तो मैंने वो भिगो दी थी, तो लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ी हो जाता है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भिगो दी है तो बस ऐसे ही नहीं, उसको भी सब्जी की में गलाना ही भी होगा अच्छे से। और अभी मैंने सब्जी ढक कर के रख दी है, और अभी यहाँ पर ये दही है जो मुझे अभी लगानी है चलाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो फिर ना दही को भी लगा देते हैं, इधर इसको भी रख देते हैं, सब्जी भी बनती रहेगी। और मैं सोच रही हूँ कि दूध भी पलट के रख देती हूँ, जिससे कि ना दूध भी अच्छे से गैस पर गर्म हो जाएगा, तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और इनको टाइम लगता है ना होने में, ऐसा तो है नहीं। तो अभी यहाँ पर मैंने भगोने में दूध भी पलट दिया है, जो भी दूध मुझे गर्म करना था वो पलट दिया है, और इसमें पानी भी डाल दिया है और जितना मुझे डालना था। और अभी बारी आती है यहाँ पर, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन मैंने पहले साफ़ कर दिए थे, बड़े जैसे कि होते हैं, जैसे कि कुकर, कढ़ाई, भगोना, ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने पहले साफ़ कर दी थी। और अब ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं छोटे छोटे, तो वो तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ चलो इनको भी साफ़ करके रख ही देते हैं, तभी किचन से बाहर जाएंगे। और इतने मेरी चाय भी गर्म हो जाएगी, जो वो आप गैस के पे देख रहे हो ना, वो लोटे में मेरी चाय, थोड़ी सी इसमें चाय है वो गर्म हो रही है, क्योंकि ना मैंने भगोने को सिंक में रख दिया था अच्छे से खिला करके। तो अभी मुझे इसे अपने गिलासी में करके ले जाऊंगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, फिर मुझे झाड़ू लगानी है और पोछा भी लगाना है। तो यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद सीधा मैं झाड़ू पोछे वाले काम पर जाऊंगी, क्योंकि ना अब ये क्या है कि सब्जी भी बन जाएगी और आटा भी मैंने लगा दिया है, और सारे काम इधर के हो गए। अब क्या है, जैसे अनुष्का के पापा जाएंगे, फटाफट से रोटियां सेक दूंगी और वो खा करके चले जाएंगे। तो इससे क्या है कि काम आसान हो गया है मेरा आगे का। तो अब मुझे आगे जल्दबाजी नहीं रहेगी, जैसे कि वो आ गए हैं एकदम, जैसे कि भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आराम से सारे काम हो जाएंगे। तो ये सारे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और इधर के काम भी हो गए। तो अभी चलते हैं अपनी चाय लेकर के रूम में। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जा रही हूँ मशीन में डालने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, है ना, आप देख सकते हो, ये चल रही है ताका झाकी, लेडीज़ों वाली आदत। ये हमारी आदत होती है कि थोड़ा सा इधर देख लें, थोड़ा सा उधर देख लें, पता नहीं इधर कौन सी नई चीज़ आ गई है, जबकि घर ही है, और उधर कौन सी नई चीज़ आ गई है, वो रहता है ना। अच्छा लगता है ऐसा करते हैं जब हमें खुशी सी मिलती है, पता नहीं आदत सी हो जाती है। तो भी उधर सारे कपड़े डाल करके, और मैं इधर नीचे देख करके कोई है या नहीं है, तो उधर मैं आ गई हूँ अंदर अभी किचन में। और अभी किचन में मैं बार बार देख करके आ रही हूँ, क्योंकि ना इधर मेरी सब्जी बन रही है अभी, तो डर है कि कभी जल ना जाए। तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा हमारी पर। तो इसीलिए मैं उसे बार बार देख करके आ रही थी, और कभी इस रूम में जाती थी, कभी उस रूम में, लाइट वगैरह सब कुछ बंद करनी रहती हैं। तो अभी जो भी काम मुझे करने थे वो सारे काम करने के बाद बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। फाइनली अभी झाड़ू लगाने की बारी आ गई है, और उस वाले रूम से मैं झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। और आज ना मुझे काम के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि ना सुबह रात में वीडियो को भी नहीं कर पाई थी पूरा। तो फिर मैंने सुबह जब सो करके उठे थे, उसके बाद फिर काम हो जाते हैं बहुत सारे, और फिर अनुष्का के स्कूल की तैयारी रहती है, उसको लंच वगैरह बनाना रहता है, उसके पापा जी का भी रहता है खाना वगैरह का, और उनका नाश्ता वगैरह देने का। और फिर ढेर सारे काम हो जाते हैं, पानी भर के रखना, कान्हा जी को जगाना, है ना, उनको भी चाय पिलाना, और बहुत सारे काम हो जाते हैं, पशुओं का भी देखना। तो फिर उसके बाद ना फिर मैं वीडियो को भी नहीं पूरा कर पाई थी। फिर मैंने सुबह ना उसको डाला है वीडियो को, तो उसमें भी मेरा कम से कम 1 घंटा चला गया था डालने में। उसके बाद मैं काम करने लगी थी, और फिर भी मुझे पता चला कि अनुष्का के पापा जी कहीं जाएंगे बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो काम तो करना है। मैंने सोचा कि इस काम को बाद में कर लेंगे, और पहले कर लेते हैं उनकी खाने की तैयारी। तो इसीलिए मैंने पहले खाने की तैयारी की थी। और अभी ना इस पर जाले जाले से हो जाते हैं, कई दिन हो गए अभी मैंने जाले इधर के साफ़ नहीं किए हैं,
हैं। जैसे कि ये जाल है तो इस पे भी मैं शायद सोच रही हूँ जल्दी से ही इसके पे जाले वगैरह इसके साफ़ कर दूँ। अभी इधर इन्वर्टर रखा हुआ है हमारा, तो मैंने आज इसकी भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ना हफ्ते में कर देती हूँ मैं इसकी। इस पे भी ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि बाहर की साइड में है ये, तो धूल मिट्टी छिपकली वगैरह इस पर बहुत गंदगी कर देती हैं। वैसे तो मैं झाड़ू डेली लगा लेती हूँ इसके ऊपर, जैसे कि झाड़ू से अच्छे से फटकार करके लगाते हैं झाड़ू को, जैसे कि धूल मिट्टी हो तो वो चली जाए। लेकिन अभी क्या है, इस पर कपड़ा लगाना है, तो मैं इस पर कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े को और झाड़ू को बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अगर आप कपड़ा किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसकी चमक बहुत अच्छे से आती है, अगर आप झाड़ू से करते हैं तो उसकी चमक और तरह की होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा लिया है, पहले झाड़ू से करा, फिर कपड़ा लगाया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। और इस कोने में ना छिपकलियों की बहुत ज़्यादा गंदगी सी भी निकली थी, जो कि मैंने अभी साफ़ कर दी है। तो अभी इस कोने से ले करके दूसरी साइड में जाऊँगी, अभी बाहर की साइड में और लगानी है झाड़ू। और धूप इस टाइम बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत ही तेज़ धूप थी, और टाइम भी बहुत हो रहा था। तो अभी यहाँ पर मैं इधर की साइड में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी मेरे कपड़े कल ही धुल गए थे, अभी सुबह में ऐसे कपड़े हैं नहीं, अभी सब नहाएंगे तब कपड़े मशीन में डलेंगे। जो मैं अभी ले करके गई थी ना वो थे, और अभी अनुष्का के पापा जी भी नहाएंगे, मैं भी, तो वो सारे कपड़े मशीन में जब डालेंगे। तो अभी सुबह में आज कपड़ों का काम नहीं है, अभी सिर्फ झाड़ू और यही पोछा वगैरह लगाना है मुझे। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं इस रूम में, और इसके ना तकिए वगैरह अच्छे से सेट करती हूँ, क्योंकि अनुष्का के पापा जी आए थे, वो टीवी देख रहे थे। तो वो चादर, अगर आप एक बार भी इस पर बैठ जाओ ना, चादर वो हो ही जाती है, मतलब वो वाली बात नहीं रहती, जैसे कि हम अच्छे से करते हैं। लेकिन मेरी आदत है कि जैसे ही इस पे से वो जाते हैं, अनुष्का जाती है उठ करके, मैं तुरंत से इसे फिर से सही कर देती हूँ, जो कि सभी लेडीज़ों की ये आदत होती ही है। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें अभी रख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये यहाँ पर उतार के रख दिए हैं, तो इनको भी रख रही हूँ यहाँ पर। और वो ना अभी खाना वगैरह खा करके चले गए हैं, अभी ये उसके बाद का काम है। जब मैंने झाड़ू लगाई थी ना, तब तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। अब ये है कि अब मुझे वो वाली टेंशन नहीं रही, बस जैसे कि वो आएंगे खाने वगैरह की, वो टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है। तो फ़िलहाल मुझे बस अपना काम करना है, और फिर मुझे नहाने के लिए जाना है। और ना बात वो है कि आप किधर से भी काम शुरू कर दो, चाहे आप झाड़ू पोछे से कर दो, चाहे आप किचन से कर दो, लेकिन टाइम बराबर ही लगना है। ये नहीं है कि मैंने उधर से काम ख़त्म कर दिया है तो अब मुझे टाइम कम लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हाँ आप जल्दी, जैसे कि आप सुबह को 5 बजे सो करके जगते हो, अगर आप 4 बजे जग जाओ तो हाँ उसमें तो अंतर आ जाता है कि हाँ भाई हम 1 घंटे पहले उठे थे, पहले से हमने काम किए, तो फिर तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे। अगर आप उसी टाइम पर उठते हो और फिर चाहे वो काम आगे पीछे कर लो, लेकिन टाइम वो ही हो जाता है। तो भी यहाँ पर मैं, और ये है कि जैसे कि हम डेली वाला काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा ये सब कुछ, अगर हम एक दिन ना करें ना, तो हमारे मन को भी शांति नहीं मिलती, हमारा भी दिमाग ना परेशान हो जाता है। फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारा पता नहीं किसी ने क्या छीन लिया है, क्या नहीं, वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में फिर चलती रहती हैं। इससे अच्छा है कि ना अपने काम को करते रहें, और अच्छा रहता है, घर भी अच्छा रहता है, मन भी शांत रहता है, और दिमाग ना बेकार की चीज़ों में नहीं जाता है। अगर आप अपने टाइम को काम में ही लगाते रहो और अपने काम के बारे में सोचते रहो अच्छी चीज़ें, तो फिर फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग ना वो शैतान का घर हो जाता है, वो वाली बात है। तो दिमाग को ना अपने को काम पे लगाते रहना चाहिए। अभी यहाँ पर इधर की मैंने वो पोछा वगैरह लगा दिया है, और चारपाई को उधर की साइड कर दिया है। अब बारी आती है इधर मंदिर की साइड, तो इधर से भी लगा लूँगी, और अच्छे से एक एक कोने में करके मैं अपने पोछे को लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं मतलब बाइबर पहुँचा कहीं नहीं पहुँचा, नहीं, जब तक मैं हर एक कोने में इसको नहीं पहुँचा देती हूँ, पर इतने तो मैं मानती ही नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर ये कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो अभी मैं उसको ही सही कर रही थी, है ना। तो फिर क्या है कि ऐसे ही घूम करके आ जाएगा, पोछा लगेगा नहीं, इसी वजह से मैं इसको पहले सही कर रही थी पोछे को। तो अभी बाहर की साइड में आ गई हूँ, बरामदे में मैं आ गई हूँ। और अभी क्या है, यहाँ पर ये चारपाई है ना, ये बीच में रहती है,
क्योंकि ना अगर मैं इसको पर्दों की दूसरी साइड लेकर के जाऊँ तो फिर ना पर्दे अच्छे से नहीं लगेंगे। उधर इतनी जगह नहीं है जैसे कि ये चारपाई उसी के बीच में आ जाए, पर्दों के बाहर आ जाए। अगर पर्दों के अंदर लेते हैं तो फिर थोड़ा बीच में रहती है, इसी वजह से मैं ना इसे पीछे की साइड कर देती हूँ, उधर दरवाजे की तरफ। अभी के कुछ दिनों बाद ये कूलर यहाँ से चला जाएगा, इसे मैं अंदर साफ करके रख दूँगी तो फिर ये चारपाई इधर आ जाएगी, फिर अच्छे से सेट हो जाता है सामान। फिर अब ये भी नहीं है कि चारपाई को अगर मैं उस वाले रूम में लेकर के जाऊँ तो फिर उस वाले रूम में ना ज़्यादा भीड़ सी हो जाएगी इकट्ठी, क्योंकि अनुष्का वाले रूम में भी बेड है और जो जिसमें हम ज़्यादातर बैठते हैं रहते हैं उसमें भी है, और फिर जो एक मेरा वाला रूम है जिसमें कि कपड़े वगैरह रहते हैं, सामान रहता है, उसमें भी एक चारपाई है। तो फिर ना दो दो चारपाई उधर, और फिर वो ये खड़ी हुई भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इसी वजह से ना इसको मैं यहीं पर रखती हूँ। जैसे कभी मन होता है बैठ जाते हैं बरामदे में, कभी मन होता है कि चलो बाहर बैठते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम अंदर ही अंदर रहते हैं, कभी मन होता है बाहर आने का। तो इस वजह से ये वाला रूम है जिसकी मैं बोल रही थी कि उसमें चारपाई है, ये रूम मेरा वाला है, तो इसमें भी नहीं खड़ा कर सकते उस चारपाई को, इसीलिए वो उधर ही रहती है। बीच में कर लेते हैं पंखे के नीचे, आराम से बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं कभी मन होता है तब। और अभी मैं इधर आ गई हूँ, और अभी इस वाले रूम में जब तक मैं आई हूँ टाइम कम से कम 10 बज रहे होंगे, और सारा दिन काम करते हैं हम, सारा दिन काम करते हुए निकल जाता है। और कब कोई हमें ऐसे में बोल दे कि तुम करती ही क्या हो, है ना, तो फिर जो हमारा दिमाग ख़राब होता है ना, उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वैसे अनुष्का के पापा जी कभी नहीं बोलते हैं कि आप करते क्या हो घर में, ये वो कभी भी नहीं बोलते हैं, चाहे मेरा मन हो काम करने का या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम ही रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।